हेलो फ्रेंड, चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे। झारखंड जेटेड का फॉर्म आ चुका है और इस वीडियो में आपको एक फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करना है और पेमेंट करना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से आपका वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आता है आपको सबसे पहले इस चैनल पे अपडेट किया जाता है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हैं। अगर कोई भी डेट एक्सटेंड करता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट किया जाता है। ये झारखंड जेटेड का फॉर्म है और डायरेक्ट इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप इससे पहले फॉर्म फिल कर चुके, आधा में अगर छोड़ दिए तो लॉगिन कीजिए, वरना आपको कंप्लीट मैं फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन नाउ वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर मोटा मोटी 3 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन में 4-5 स्टेप होते हैं और लास्ट स्टेप आपका पेमेंट होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, सभी स्टेप को आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से आपको पेपर सेलेक्ट करना है। और नोटिस वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसका सभी नोटिस का अपडेट शॉर्ट नोटिस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े रहें। चलिए, उसके बाद यहाँ पर से सभी डिक्लेयर पे क्लिक कर देंगे, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया मैं सब सही है। उसके बाद सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा खुल के ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। जो भी जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या खुद का फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका नाम लिखिएगा और जो भी डिटेल्स को आप फिल कीजिएगा वो सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना डिटेल्स को फिल कीजिएगा। आप आधार कार्ड के डिटेल्स के अकॉर्डिंग कोई भी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम नहीं फिल कीजिएगा। अपना 10th 12th ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग अपना डिटेल्स को फिल कीजिएगा। उसके बाद मदर नेम लिखना है, मदर नेम में आप लिख सकते हैं अपना डिटेल्स। हम सिर्फ एक डेमो के तौर पे आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं। जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स है वो आप फिल कीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ज़रूर आपको हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ का भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जिसका नोटिस सिर्फ जो भी आता है फॉर्म उसका नोटिस मैं बताता हूँ। तो हमारे वीडियो को जाके एक बार देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरा नोटिस के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आपसे बोला जा रहा है। कैटेगरी यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप दिव्यांग है यानी डिसेबल है। अगर नहीं है तो नन पे क्लिक रहने देना आपको। उसके बाद यहाँ पे जेंडर बताना है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये फॉर्म है। तो आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हो उस अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन बताना है। रिलीजन अगर आपका इसमें से नहीं आता है, जैसे सरना नहीं होगा, तो अदर वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर देना है जो कि कंपलसरी है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा जो कि एक्टिव होना चाहिए और ईमेल भी आपका एक्टिव होना चाहिए, जिस पे आपका अभी OTP जाएगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो पाएगा। इस तरीके से अब नीचे आपको स्क्रॉल करना और भी सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आपको बताना है कि क्या आप झारखंड के निवासी है। अगर झारखंड के निवासी है तो झारखंड पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर अदर होइएगा तो आप जनरल कैटेगरी से मतलब बिलोंग कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड एड्रेस और उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पर लिख देना। डिटेल्स आप आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं दोनों। अगर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आप अलग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने का फॉर्मेट यहाँ पर जब 1 अंक आप लिखिएगा तो यहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा। 8 डिजिट से कम आपका पासवर्ड नहीं होना चाहिए। एक कैपिटल होना चाहिए, जो भी लेटर होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर वगैरह ये सब होना चाहिए। उसके बाद सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद फाइनल आपको सबमिट पे क्लिक करना। चलिए, हम डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन में आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। उससे फॉर्म फिल करने से पहले आप नोटिस को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि क्या क्या क्राइटेरिया मांगा जा रहा है, उसके बाद ही आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। चलिए, फाइनल सबमिट वाले सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक बार प्रीव्यू मांगा जाएगा। जेटेड का फॉर्म है ये है, एक बार आप यहाँ पर डिटेल्स को सही से चेक कर लें।
अगर कोई भी यहाँ पर मिस्टेक होता है तो एडिट का ऑप्शन फ़िलहाल नहीं दिया हुआ है, अगर अपडेट किया जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे हमने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सब सही है, इसके लिए आपको सभी पे टिक करना होगा। कोई भी सेक्शन को आपको टिक आउट नहीं छोड़ना पड़ेगा, सभी को टिक करना पड़ेगा। चलिए सभी डिटेल्स को हम टिक कर लेते हैं। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन में OTP में दिक्कत हो रहा है तो वो सर्वर का इशू है, अदरवाइज़ कोई भी इशू नहीं है अगर आप मोबाइल नंबर भी सही डाल रहे हो तो। चलिए फ़िलहाल सभी को टिक कर लेते हैं। उसके बाद नीचे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, आई एग्री। उसके बाद फिर से आई एग्री पे क्लिक करना और फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद सेव एंड लॉक, एक बार लॉक होने के बाद दोबारा अनलॉक नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। आप डिटेल्स को सही से फिल कीजिएगा। चलिए जो भी हमारा मोबाइल नंबर था उस पर OTP चला गया है। अगर आपका मोबाइल नंबर पे OTP नहीं जा रहा तो आप वेट कीजिए। यहाँ पर आपका टाइमिंग भी चल रहा है, अगर टाइम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद भी आप OTP यहाँ पर फिल कीजिएगा तो आपका सक्सेस हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ईमेल पे आपका फ़िलहाल OTP नहीं मांगा जा रहा है ईमेल पे। चलिए फ़िलहाल नॉर्मल मैसेज पे आपको OTP हमारा आ चुका है और हम OTP को फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइनल हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है और सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म और थर्ड है पेमेंट का। ये पूरा कंप्लीट मैं बताऊंगा तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, यानी आप पेपर कौन सा लैंग्वेज में दीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 है, हिंदी इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश। अगर जो भी आप जिस कैंडिडेट को जो भी एक अपना कैरेक्टर लैंग्वेज लगता है वो आप सेलेक्ट कीजिए। और लैंग्वेज 2 में आपको एक लैंग्वेज रखना है जो कि आप जो भी चाहते हैं अपना भाषा रख सकते हैं, यानी लैंग्वेज वो है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 1 को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सा स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है पेपर सेलेक्ट करने में, तो आपको यहाँ पर जो भी टिक कीजिएगा उसका इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर दोनों आप सेलेक्ट कीजिएगा पेपर को तो यहाँ पर ऑटोमेटिक लेवल 1 वाले सब्जेक्ट में आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा चुन के। ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आ जा रहा है। आप अगर पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ लेवल 2 आएगा। अगर पेपर 1 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट है, मैथ है और आपका जनरल स्टडी है। उसके बाद अगर पेपर 2 में आपको मैथ रखना है, साइंस रखना है या सोशल साइंस रखना है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा कि जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका मैथ साइंस रहेगा, कंपलसरी रहेगा। CDPO का यानी चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये एक अपने अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। वहाँ पर उर्दू का जो ऑप्शन खुल रहा था वो आपका कैटेगरी वाइज खुल रहा था, वो अपना देख लीजिएगा। उसके बाद मान लीजिए हम पेपर 2 के लिए अप्लाई करेंगे सिर्फ, यानी क्लास 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ हमसे लेवल 2 का यहाँ पर मांगेगा। टीचर टाइप यानी आप किस तरीक़ा का टीचर है, कौन सा सब्जेक्ट का, वो आपको बताना है। उसके बाद ऑप्शनल में मैथ साइंस है, ये अपने अकॉर्डिंग आ जा रहा है। इसलिए मान लीजिए चलिए हम फ़िलहाल दोनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लेवल 1 में ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपको लेवल 2 में बताना है कि किस तरीके का सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। मान लीजिए 1 to 5 के लिए आपका पास लेवल 1 के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। यहाँ पर जो भी आपके अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन है, देखिए लेवल 1 लिख रहा है, आपका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है इसका वीडियो जो बना हुआ नोटिस वाला वीडियो मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो जाके देख लीजिए, वरना आप नोटिस भी डाउनलोड करके यहाँ पर रीड करके उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपका क्या है वो यहाँ पे बताना है। 50% पास होना चाहिए 10+2 में, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। जैसे ही इस पर सेलेक्ट कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कि आपको पेपर, देखिए लेवल 2 वाले ऑप्शन आ चुका है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन लेवल 2 के लिए क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड है या डिप्लोमा है, डीएलएड है, जो भी आपके अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और अगर कोई भी इसमें डाउट होता है तो सिर्फ एक वीडियो मैं इसके बाद बना दूंगा कि आपको पेपर सब्जेक्ट क्वालिफ़िकेशन में क्या क्या चाहिए।
चलिए पेपर 2 यहाँ पर देख लीजिए कि पेपर 2 कीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ आपका नोटिस आया, इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है लेवल 2 के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर बताना, 3 प्रेफरेंस आपको एग्ज़ाम सेंटर के लिए दिया गया है जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट चॉइस, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में पेपर देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम पेपर वो आप दे सकते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है। उसके बाद सेकंड डिस्ट्रिक्ट में जो भी है जहाँ, उसके बाद थर्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, सेव एंड लेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके पे फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा पेपर वाला सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है जो कि सबसे पहले आपको सेकेंडरी मांग रहा है, यानी 10th का आपका यहाँ पर डिटेल्स मांग रहा है कि 10th का बोर्ड क्या था, फुल मार्क्स वगैरह। उसके बाद इंटरमीडिएट मांग रहा है, यहाँ पर हमसे ग्रेजुएशन इसलिए मांग रहा है कि हमने पेपर 2 यानी बोथ के लिए अप्लाई किया है। अगर पेपर 1 के लिए अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे इंटरमीडिएट तक मांगा जाएगा। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो डिटेल्स को डाल सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि एमफिल या पीएचडी वगैरह आपका है, नहीं है तो आप सिंपल नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है यानी यस नो पे कीजिएगा तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ आपसे यस नो पूछा है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है पेपर 1 यानी लेवल 1 के लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन जो था उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है जो हमने सेलेक्ट किया था। यहाँ पास अपेयरिंग दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नाम था वो आप इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज का नाम डालिएगा। उसके बाद यहाँ पास देखिए लेवल 1 लेवल 2 आप यहाँ पास अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन आएगा जो कि डिप्लोमा अगर आप कर चुके हैं डीएलएड तो पेपर 1 आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स फिल करना है, सेशन क्या था आपका कौन सा कॉलेज था, यूनिवर्सिटी क्या था, आपका फुल मार्क्स क्या था और उसमें से कितना आया, ये सब डिटेल्स को फिल करना। चलिए हम डिटेल्स को फिल कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है अपलोड करने का। यहाँ पर 10 से 40 के बी 10 से 40 के बी दोनों का है, यानी फ़ोटो सिग्नेचर 40 के बी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10 के बी से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू देखने के लिए आपको सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन ब्लू वाले लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सेक्शन है, एक बार आप डिटेल्स को ज़रूर अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। इसके बाद फाइनल सबमिट होने के बाद कोई भी आपका ऑप्शन नहीं बचेगा एडिट करने का। अगर नेक्स्ट में ऑप्शन आपका होता है, यहाँ पर देखिए सभी डिटेल्स तो हमारा टिक आउट था, सिर्फ एक एजुकेशन डिटेल्स बचा हुआ था तो आपको इसी पे क्लिक करना है एग्ज़ाम सेंटर पे। उसके बाद आई एग्री वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, डिक्लेरेशन पे हमारा पहले से क्लिक था। उसके बाद फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव वेज लॉक वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपका फॉर्म फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सेव एंड लॉक करते हैं तो देखिए हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है, एक रजिस्ट्रेशन का, दूसरा एप्लीकेशन का। थर्ड ऑप्शन हमारा पेमेंट का बच जाता है और इसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आप पेमेंट कीजिए और प्रिंट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर पेमेंट आपको बाद में करना है तो आप कर सकते हैं, इस तरीके से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में आप सेव कर सकते हैं, वरना व्हाट्सएप में भी ले सकते हैं। उसके बाद पे एग्ज़ाम फ़ी 1300 रुपया है, आपको क्या कौन सा कैटेगरी का कितना फ़ी है उसका नोटिस में बता दिया गया है। यहाँ पर आप यूपीआई फ़ोनपे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट ज़्यादा बेहतर होगा कि आप डेबिट कार्ड का यूज़ करें, पेमेंट आपका नहीं बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पेमेंट अगर आपका फ़ेल हो जाता है तो आप क्या कीजिएगा। यहाँ फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।